स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये कैमड्रॉ है, कैमड्रॉ सॉफ्टवेयर। आपको सबसे पहले इसका मेन पता होना चाहिए। ये मेरे पास जो कैमड्रॉ सॉफ्टवेयर है वो कैमड्रॉ 16 प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है और अभी तक मार्केट में टिल अप्रैल 2020 तक इसका 19 वर्जन तक आ चुका है। मेरे पास 16 है, 17, 18, 19। उसमें थोड़ा सा जो चीजें हैं थोड़ी सी अपडेट है, वरना सेम सारी चीजें हैं। तो आप नए वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो पुराने को भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सबसे पहले सीखना है। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सबको दिखाई दे रहा है? आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फाइल है। अगर आप फाइल पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपन दिखाई देता है। ओपन मीन्स अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करी हुई है तो आप उसको ओपन पे क्लिक करके कहीं भी क्या कर सकते हो, कहीं से भी स्ट्रक्चर उठा सकते हो और उठा के स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो वो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगी। नेक्स्ट, ओपन स्टाइल शीट्स। आपको अगर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में चाहिए ये स्टाइल शीट, आप कर सकते हो। जैसे कि अमेरिकन केमिकल सोसाइटी डॉक्यूमेंट, एडवांस सिंथेटिक कैटलिस्ट डॉक्यूमेंट, जर्नल ऑफ अलग अलग है, जर्नल ऑफ चाइनीज केमिकल सोसाइटी, जर्नल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। तो ये अलग अलग केमिकल सोसाइटीज हैं, उनके डॉक्यूमेंट है। अगर मैंने एसीएस डॉक्यूमेंट 1996 पे क्लिक करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये पेज सेट हो गया, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के अकॉर्डिंग। और अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो नहीं, कोई बात नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ये सेट हुआ है। नेक्स्ट है टेम्पलेट। आप टेम्पलेट पर अगर क्लिक करते हो तो आपको दिखता है बहुत सारी चीजें, एनाटॉमी, एनिमल्स, एरोमेटिक्स। अगर हम एरोमेटिक्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पर तो यहाँ मेरे पास बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड आ जाते हैं इस तरह के। देखो, डिफरेंट डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, जस्ट यहीं से क्लिक करके ले सकती हूँ, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकती हूँ, कैलिक्स रिंग, बॉल शेप में, ये सारी वो स्ट्रक्चर। ओके। और अगर आप ये टेम्पलेट्स में बहुत सारे हैं, बाईसाइकिल्स रिंग है, अमीनो एसिड है, एनाटॉमी है, कन्फर्मर्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आप क्लिक करते हो तो ये सब आ जाता है। देखो, वायरस, ये ठीक है, ये सब हम ये आ जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये फाइल क्लोज करनी है तो आप यहाँ पे क्लोज पे जाओगे, ये पेज क्लोज हो जाएगा, ये सेकंड वाला पेज भी क्लोज हो जाएगा और आपके पास आपका ड्रॉ बॉक्स, मैंने ड्रॉ बॉक्स बताया था ना, ये ड्रॉ बॉक्स है, वो आ जाएगा। यहाँ पे और भी फंक्शन है, जैसे कि व्यू में। अब फाइल का तो आपने देख लिया, सेव एज, अगर आपको फाइल सेव करनी है तो सेव एज आ जाएगा, ये है सिर्फ फाइल में। अगर आप व्यू पे जाओगे, व्यू में बहुत सारी चीजें हैं, शो क्रॉस हेयर, ये अगर आपको कोई इक्वेशन लिखनी है पूरे बैलेंस करके तो आप इस तरह से क्रॉस हेयर में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है व्यू में रूलर्स। अगर आपको रूलर चाहिए तो, ना मुझे रूलर चाहिए, ना मुझे क्रॉस हेयर चाहिए। अगर आपको टूल बार चाहिए, मेन टूल बार, तो वो आपको दिखाई दे रहा है। बायोपॉलीमर टूल बार चाहिए, बायोड्रॉ टूल बार चाहिए, जर्नल टूल बार, स्टाइल टूल बार, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर टूल बार, तो वो सब आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वो व्यू में है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जब आप स्ट्रक्चर कोई बनाओगे तब यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अभी हम जर्नल जो टूल बार है हमारा, हम उसके बारे में बात करते हैं। ये होता है लेसो, उसको लेसो बोलते हैं। आपको कोई स्ट्रक्चर सेलेक्ट करनी है, आप लेसो की हेल्प से वो स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर सकते हो। सेकंड वन इज मार्क्यू। मार्क्यू भी आप एक सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये एक स्क्वायर शेप बॉक्स होता है जिसमें स्क्वायर शेप ही सिलेक्शन होता है। ये इरेजर है, ये फ्रेगमेंटेशन टूल है। अगर आपको किसी कंपाउंड, उसको किसी मॉलिक्यूल को फ्रेगमेंट करना है, कंपाउंड को फ्रेगमेंट करना है, तब आप इस टूल का
टूल की हेल्प लोगे। ये है टेक्स्ट, अगर आपको कुछ लिखना है टेक्स्ट का यूज करोगे। ये है पेन टूल, आपको पेन से कुछ लिखना है। ये है एरो टूल बार, अगर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जो कॉर्नर में ब्लैक बना हुआ ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरोज है। ये है ऑर्बिटल टूल बार, ये है ड्राइंग एलिमेंट्स, ये है ब्रैकेट, और ये डिफरेंट टाइप के अलग बने हुए हैं। यहाँ पे सॉलिड बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, नहीं मल्टीपल बॉन्ड है, ये है डैश बॉन्ड। आप नेक्स्ट देख सकते हो हैश्ड बॉन्ड है, ये हैश्ड वेक्ड बॉन्ड है, वोल्ड बॉन्ड है। ये डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड है, और ये है वेवी बॉन्ड, ये है एल्काइल चेन। तो एग्जाम्पल, अगर मैं अभी यहाँ पर कुछ सर्च कुछ ड्रॉ करना चाहूँ, मैंने बेंजीन ले लिया, मैंने बेंजीन ड्रॉ किया। बेंजीन के साथ अगर मुझे OH फिनॉल ड्रॉ करना है, तो मैंने फिनॉल ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ये ड्रॉ हो गया। अगर आपको इसको आपको अपने कंपाउंड का नेम पता करना है, या इसकी एनालिसिस देखनी है, या प्रॉपर्टीज देखनी है आपको, तो आप क्या करोगे, आप ना सेलेक्ट कर लोगे इस पर। सेलेक्ट होने पे सेलेक्ट हो गया। अब आप जाओगे व्यू पर जाकर आप यहाँ पर देख दोगे शो प्रॉपर केमिकल प्रॉपर्टीज विंडो। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई इस कंपाउंड की। बॉइलिंग पॉइंट इसका इतना है, मेल्टिंग पॉइंट इतना है, ये तो आपको प्रॉपर्टीज पता चलेगी। लेकिन आपको इसका नाम ही नहीं पता, अगर आपको नाम नहीं पता है इसका, तो शो स्ट्रक्चर टू नेम, इसका नाम है फिनॉल, नाम आ गया। अब अगर आप ये प्रॉपर्टीज, आप ये चाहते हो कि ये प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर के नीचे आ जाए, तो मैं पेस्ट कर दूंगी, ये प्रॉपर्टी यहाँ आ जाएगी। ओके, इस तरह से प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट है, अगर मैं इसकी एनालिसिस करना चाहती हूँ, शो एनालिसिस विंडो, ये इसकी एनालिसिस आ गई। मैंने एनालिसिस को भी इसके पेस्ट कर दिया, एनालिसिस भी नीचे आ गई। ओके, अगर मुझे इसका NMR देखना है, स्ट्रक्चर में जाके प्रिडिक्ट प्रोटॉन NMR, तो इसका ये NMR आ गया कंपाउंड का, आप देख सकते हो यहाँ कंपाउंड का NMR आ गया। अगर मुझे इसका, अभी तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि NMR है पूरा इस स्ट्रक्चर को, ये पूरा NMR है, आप देख सकते हो इस तरह से प्रोटॉन NMR दिखता है हमें, और इसके स्ट्रक्चर है, इसके बॉन्ड है सारे, कहीं कहाँ पे इसकी केमिकल शिफ्ट आई हुई है, वो सब पूरा दिया हुआ है। अगर आपको NMR नहीं देखना, तो आप इसको क्या करोगे, लेसो ले लोगे, या ये ले लोगे, इससे आप डिलीट कर दोगे बैक स्पेस करके, तो पूरा डिलीट हो जाए। अगर फिर से आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, स्ट्रक्चर वाले इस पर आकर, बेंजीन ही ले लिया हमने। अब हम जाते हैं व्यू पर। व्यू पे जाके अगर आपको 3D स्ट्रक्चर देखनी है, तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई देनी है आपको, तो आप शो कैम 3D हॉट लिंक विंडो पे जाओगे, वहां पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको एक विंडो खुली मिलेगी, जहां पर 3D स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको बेंजीन दिखाई दे जाएगा। अब अगर आप इसको, ये अभी बॉल और स्टिक की फॉर्म में आपको दिख रहा है, अगर आप इसको स्पेस फिलिंग के फॉर्म में देखना चाहते हो, वहां क्लिक कर सकते हो। अगर आप इसको स्टिक की फॉर्म में देखना चाहते हैं, वायर फ्रेम में है ये, सिलेंड्रिकल बॉल्स की फॉर्म में देखना चाहते हो आप इसको, तो आप अलग अलग तरीके से इसको देख सकते हो। अब है, मैं अगर 3D स्ट्रक्चर लॉन्च कर दूं, तो मैंने लॉन्च कर दी 3D स्ट्रक्चर, तो ये मेरे पास अलग विंडो खुल जाएगी। ये मेरे पास अलग विंडो खुल गई 3D स्ट्रक्चर की। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने अगर इसमें कुछ भी करती हूँ ना, देखो तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ बॉन्ड लगा दिए, तो ये आ गया है ना। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ।
एग्जाम्पल अगर ये आप यहाँ पर इसका जो कार्बन 1 है, ये इसका हाइड्रोजन है ना? आप देख सकते हो ना यहाँ पे कार्बन 1, ये हाइड्रोजन। मैम दूसरी स्क्रीन नहीं देख पा रहे। देख नहीं पा रहे हो? नहीं। शेयर करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा दूसरी स्क्रीन का। चलो, यहाँ पे तो देख पा रहे हो ना? अब दिखाई दे रहा यस है? मैम, ये तो देख पा रहे हैं। यस हाँ, मैम। वो दूसरी स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो नहीं शेयर कर रहा है ये। देखो आप इसमें ये ब्राउन ब्राउन देख पा रहे हो, ये है इसका कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। एग्जाम्पल, अगर आप इसको रोटेट कराना है आपको, आप इसको ऐसे रोटेट करा सकते हो, ठीक है? आप ये भी देख सकते हो कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये स्पिन है, अगर आप इसको स्पिन कराना है तो देखो ये स्पिन हो रहा है धीरे धीरे। और जब आप इसकी विंडो पूरी खोलते हो ना, तो उसमें और बहुत सारे फंक्शन है, वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप कॉलेज में मुझसे मिलोगे मैं तब दिखा दूंगी, क्योंकि वो अभी आपको शेयर नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह से ये रोटेट कर रहा है। तो आप इस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर का 3D स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं 3D स्ट्रक्चर फाइल को, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर फाइल हमें हेल्प करती है आगे ड्रग डिजाइन में। क्योंकि हम जो ड्रग डिजाइन करते हैं वो 3D स्ट्रक्चर फाइल से ही करते हैं, इस टाइप की फाइल से। तो पहले हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फाइल बनाते हैं, उसके बाद उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद उसको दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके यूज करते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर ये तो वो था, बेंजीन है। अगर मुझे चाहिए कन्वर्ट नेम इनटू स्ट्रक्चर, कोई नाम, जैसे कि फाइव इंडोर लिख दिया मैंने। क्लोरोबेंजीन लिख दिया तो ये क्लोरोबेंजीन आ गया। अगर एक कुछ परसेंट कैमड्रा में वो स्ट्रक्चर नहीं है जो मैं चाहती हूँ, जैसे कि बड़े बड़े ड्रग होती है उसकी स्ट्रक्चर, तो हम क्या करेंगे, हम नेट खोलेंगे, नेट पर उस कंपाउंड, गूगल पे वो स्ट्रक्चर, वो नाम लिखेंगे, तब वहां पे नाम पे जाके ना उनका एक स्माइली फॉर्मूला होता है हर कंपाउंड का, बड़े बड़े कंपाउंड का। तो स्माइली फॉर्मूले को यहाँ लाके कॉपी पेस्ट कर देंगे, और कॉपी पेस्ट करने पर हमें वो स्ट्रक्चर पता चल जाएगी। ये तो हो गया कन्वर्ट नेम इनटू स्ट्रक्चर। ऐसे ही हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी देख सकते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री, 3D प्रॉपर्टीज भी देख सकते हैं, हम वेरिएबल अटैचमेंट भी दे सकते हैं, स्ट्रक्चर को क्लीन अप भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी क्लीन है, स्ट्रक्चर ही वैसे बनी है, लेकिन हम स्ट्रक्चर को क्लीन अप भी कर सकते हैं। अब है पीरियोडिक टेबल व्यू, व्यू पीरियोडिक टेबल विंडो। ये पीरियोडिक टेबल आ गई। अगर आपको एग्जांपल कॉपर है, अगर आपको यहाँ पे कॉपर लगाना है, अब यहाँ कॉपर लगा दिया। अगर इस कॉपर को आपको कोई कलर देना है, तो आप कलर्स पे जाओगे, यहाँ पे रेड करोगे, हो नहीं रहा है सिलेक्ट, नया कलर देते हैं, कॉपर पे ऑलरेडी कलर है। एग्जांपल कौन सा कलर देते हैं, कैल्शियम। आपने कैल्शियम सेलेक्ट किया, कैल्शियम को हमने यहाँ पर रख दिया, तो आप कलर पे जाओगे, रेड कलर पे,
कैल्शियम को यहाँ पे, कैल्शियम को आ गया कलर। अब फिर यहाँ पे भी वो कलर आ जाएगा उसमें। अगर यहाँ पे कलर नहीं आ पा रहा है तो फिर से जो कलर्ड वाला कैल्शियम है आप यहाँ पे आके कर दोगे उसको। दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन? हम लोग पीरियोडिक टेबल पे थे। एग्जाम्पल आपने जिरकोनियम लिख दिया यहाँ पे। इस तरह से आपने कोई भी लिख सकते हो मेटल, या कोई भी आपने यहाँ पे कंपाउंड लेके वहां पे मेटल जोड़ सकते हो। साइक्लोपेंटेन रिंग है, उसको में भी अगर आपको मेटल चाहिए कहीं पर, या आपको डबल सिंगल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है तो आप लगा सकते हो, मेटल भी लगा सकते हो। जैसे मैं सिंगल बॉन्ड लगा रही हूँ, साथ में आपको अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना है तो आप डबल बॉन्ड पे क्लिक करके इस डबल बॉन्ड को लगा सकते हो। फिर जो ये ए है टेक्स्ट, यहाँ पे आप करके कैडमियम आ गया, और आपको इनको कलर करना है तो पहले इसको कलर करना पड़ेगा। कलर्स में जाकर कोई भी कलर दे सकते हो आपको। यहाँ पे ये कलर आ गया, पहले ये आया था फिर ये। आप इसको अलग अलग कलर दे सकते हो कंपाउंड। जैसे नाइट्रोजन पे मैंने क्लियर नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीजन आ गया। इस तरह से आ सकते हैं, आप क्लिक करोगे ना यहाँ पे आ जाएंगे। जो हमारा ये होता है ना व्यू, व्यू में ना हमारे टेम्पलेट्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था। टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे डीएनए टेम्पलेट है हमारा, तो ये डीएनए टेम्पलेट है। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ डीएनए टेम्पलेट आ जाएगा। ये आपका ये ग्वानिन है, ये ग्वानिन आ जाएगा। आपका ये साइटोसिन है तो साइटोसिन आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग टेम्पलेट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आप
अदर टूल्स बार भी हैं इसके, एसेसरीज है, एरोज है, बहुत सारे एरोज है, आप कॉर्डर में देख सकते हो उनके कितने सारे एरो हैं। एरो की हेल्प से हम कोई कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, इसे बना के कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के एरोज यूज कर सकते हो आप। ये एरो मेनली हम उसके लिए यूज करते हैं, मैकेनिज्म के लिए यूज कर सकते हैं, कहीं भी करके आप एरो लगा सकते हो। नेक्स्ट है व्यू में ही आपके जो अदर टूल बार है उसमें ब्रैकेट्स है, चेन्स हैं, बहुत सारी चेन है हमारे पास, तो वो सारी चेन भी आप लगा सकते हो, एल्काइल चेन। व्यू में ही हमारे अदर टूल बार में फ्रेगमेंटेशन टूल है, पेन टूल है, कर्व है, कलर्स है, क्रोमेटोग्राफिक टूल भी है। क्रोमेटोग्राफिक टूल में हमसे पूछा जाता है कि कितने पॉइंट है, मैंने 2 लिख दिया, लेन 2 है, तो ये इस तरह से टीएलसी की लेन 2 लेन हमारे पास आ जाती है टीएलसी की, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। उसके बाद अगर हमें किसी कंपाउंड की टीएलसी करनी है तो हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसने रन किया, इस तरह से हम टीएलसी बना सकते हैं इसमें दिखाकर। टीएलसी को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और इसको पेस्ट भी कर सकते हो। कोई भी आप अगर किसी चीज को सेलेक्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल आपने लेसो से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेसो से ऐसे करके ना सेलेक्ट हो जाता है। मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको कट भी कर सकती हूँ, कॉपी भी कर सकती हूँ अपने वर्ड पर, पेस्ट ये सब कर सकती हूँ। ओके, तो आपको ये स्ट्रक्चर आप कहीं माइक अपने वर्ड पर, वर्ड के फॉर्मेट में आपको वहां डालनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आपको सिर्फ इसके साथ पूरा पूरा खेलना है, प्ले करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये बेसिक है तो आपको लिए इतनी ही नॉलेज बहुत है। आप इसको डाउनलोड, जब आपको सर्टिफिकेट भेजा जाएगा साथ में लिंक, और तो उसका पढ़ने के लिए मटेरियल दूंगी मैं, तो उसमें आप बाद में इसको चला सकते हो। और अपना जैसे आप अपना डेजर्टेशन लिखोगे तो इस पर आप ड्रॉ करके डेजर्टेशन में डाल सकते हो वो स्ट्रक्चर्स जो भी आपको चाहिए। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, कोई डाउट है किसी को? मैम इस सॉफ्टवेयर को हम जब डाउनलोड करेंगे हाँ, तो वो आपसे डाउनलोड ना करने वो के बाद मांगेगा। नॉर्मल। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मैंने भी एक तो ये सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं ना, जो एंटीवायरस होता है ना, इनको वायरस टाइप समझा जाता है इन सॉफ्टवेयर को। तो जब आप डाउनलोड करोगे तो एक आपका एंटीवायरस ना आप बंद करके रखना, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये ना आपकी जो विंडोज है उसका एक यस मैम। सीरियल नंबर होता है हर विंडो का। ये ना यस मैम। सीरियल नंबर मांगता है विंडो का आपके, क्योंकि आपके लैपटॉप की विंडो ना वहां पर, इनके जो कंपनी है वहां पर रजिस्टर हो जाती है। एक ओके बार वो मैम। रजिस्टर हो गई तो आप बाद में अगर ये एक्सपायर भी हो जाएगा तो वो फिर से री रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी रजिस्टर है आपकी जानकारी आपके लैपटॉप की। ये एक पीसी पे चल रहा है, मतलब एक ही कनेक्शन देते हैं ना वो एक पीसी पर, तो यस मैम। वो सीरियल नंबर मांगेंगे। सीरियल नंबर मांगने के बाद एक एक्टिवेशन कोड आएगा, वो पूछेंगे एक्टिवेशन कोड आपको अपने फोन पे मंगवाना है या आपको ईमेल पे मंगवाना है। आप दोनों में से एक ऑप्शन देके एक्टिवेशन कोड उससे मंगवा सकते हैं, और आते ही आप उसमें डाल दोगे एक्टिवेशन कोड, और वो तब एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप इसको ओके यूज कर मैम। सकते हो। अगर ये इसका एक्सपायर भी हो गया तो फिर से री रजिस्टर करके यूज कर सकते हो, फिर कुछ नहीं करना आपको। ओके मैम। हाँ, कोई और क्वेश्चन? नो मैम। नो। किसी और को कोई और क्वेश्चन पूछ लेना, आपको बाद में पूछ सकते हो आप, आपको कोई डाउट होगा तो, ठीक है। और अभी आप ओके। 7 लोग हो, तो आपको 7 को 2 दिन बाद मिल जाएंगे सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेंगे, ठीक है। आपकी मेल आईडी है ओके सबके मैम। हमारे पास? यस मैम। हाँ, तो कोई और डाउट हो बाद में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके मैम। ठीक है मैम। ओके चलो ठीक है, थैंक यू, बाय। थैंक ओके, यू थैंक मैम। यू, बाय।